अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी, अल्लाह करम और फजल से हमने FSC पार्ट 1 और आज 5.1 जो है लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं। 5.1 जो है चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम डिस्कस करेंगे फर्दर इंशाअल्लाह, और हम डिस्कस करते रहेंगे। अब ये देखिए, आज पार्शियल फ्रैक्शन में जो 5.1 है उसमें पहला जो क्वेश्चन है ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन मैट्रिक में भी किया हुआ है। तो अब इसमें कंसेप्ट देखिएगा, क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले आप चीज़ें ने जिस चीज़ों को देखना है वो क्या है। अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ज़रा इसको ज़रा आप केयरफुली देखिएगा कि अगर हमारे पास px इंटू qx नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो, दोनों हमारे पास क्या हो, सेम हो, फिर हम डिवीज़न करेंगे। बात समझ आ रही है बेटा? जिनकी पावर क्या हो, सेम हो, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। लेक्चर अच्छी से सुनिएगा, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको इंशाल्लाह फॉलोअप करूँगा। अगर हमारे पास p/x नोमिनेटर एंड qx डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो, अगर इधर मैं लिख दूँ, अगर ये हमारे पास इंक्रीज़ हो, ज़्यादा हो, और ये हमारे पास क्या हो, डिक्रीज़ हो, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसका लेंगे क्या, डिवाइड करेंगे, डिविडेंड। ठीक है। अगर हमारे पास p/x हमारे पास डिक्रीज़ हो, छोटी हो, पावर की बात की जा रही है, पावर की, और q बाय बड़ा Q लगाते हैं जी, Q, वो हमारे पास क्या हो, इंक्रीज़ हो, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर। अगर हमारे पास p/q दोनों की पावर सेम हो तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और फिर ऊपर वाली पावर नोमिनेटर इंक्रीज़ हो, ज़्यादा हो, नीचे वाला डिक्रीज़ हो, फिर हम डिवाइड करेंगे। अगर ऊपर वाली जो नोमिनेटर है डिक्रीज़ है, नीचे वाला इंक्रीज़ है, फिर हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अब इसको याद हो गया होगा। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब देखिए जी, हमने पावर की बात की है, पावर जिसकी बड़ी होगी या छोटी होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट x y या कुछ ऐसी वैल्यू नहीं है ना, इसकी पावर है। तो हम किस तरह करेंगे, अब ज़रा इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने कैसे डिस्कस करूँगा। ये हमारे पास लिखा हुआ, तो अगर मैं इसको लिख दूँ इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 1 और x प्लस 1 कर दूँ, हमें इतना इशू नहीं है कि हमने ये किस तरह किया। ठीक है बेटा जी। और फिर अगर इसको लेट करके x माइनस 1 एंड x प्लस 1 करके इक्वल टू इस वैल्यू को a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b कर देंगे x प्लस 1 के बराबर, हमें इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये स्टूडेंट्स कि हमारे पास जब ये जो ऊपर लिखा है वो आपको पता, फार्मूला मैं अगेन बता देता हूँ कि हर लेवल का स्टूडेंट देखेगा ये लेक्चर, उनके लिए इजी हो जाए। क्लियर बेटा जी। तो फिर आगे चलिएगा। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया है, फिर हमने क्या करना है, जो इधर वैल्यू होगी उसको सबसे हम क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसको सब के साथ क्या कर देनी है, हमने मल्टीपल कर देना है। तो देखिएगा, मल्टीपल बाय या मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है। अब देखिएगा, ये स्टेप आप याद रखिएगा, हर स्टेप में ये स्टेप मैं नहीं करूँगा, फिर आपने बस इसको याद कर लेना है। ये देखिए स्टेप 1 इंटू एक्स, लेवल बड़ा, क्लास बड़ी, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड आपने करना है। और फिर आ गया x माइनस 1 x प्लस 1 a इंटू एक्स माइनस 1। हमेशा हम यही स्टेप करेंगे जी, इधर भी और इधर भी। कभी इधर a x प्लस b भी आएगा, तो वो इंशाल्लाह जिस तरह आएगा तो इंशाल्लाह आपसे बात भी होगी। x माइनस 1, मेरे सारे स्टेप इंशाल्लाह एक ही तरीके से होंगे, मैंने स्टेप चेंज नहीं करूँगा। जो मैथडोलॉजी में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसी पैटर्न पे इंशाल्लाह मैं सारे क्वेश्चन करूँगा। ये रिमूव हो गया, बेसिकली हमने इसको रिमूव करना था, ये इक्वल 1 इक्वल आ जाएगा। ये रिमूव माइनस वाला, ये माइनस, ये प्लस से रिमूव हो जाएगा।
पीछे बचेगा ए ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस बी हो जाएगा एक्स माइनस वन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इन तरह इक्वेशंस को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप करूँगा, आपको बड़ा अच्छी तरह समझ आएगी। पहला स्टेप और सेकंड स्टेप। अक्सर लोग यहाँ तक छोड़कर फिर वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर मैंने स्टेप बाय स्टेप चलना है, हर क्वेश्चन एक ही पैटर्न से करना है। तो मैं ए को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ पर, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी। ये हर क्वेश्चन में मैं इंशाल्लाह आपसे ये इस तरह डिस्कस करूँगा। अब आपने क्या करना है, आपने वो लिखना है पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1। आपने किस में पुट करना है, आपने लिखना है इक्वेशन इक्वेशन सेकंड। इसके अंदर हमेशा मैं इसके अंदर पुट करूँगा हमेशा। तो देखिएगा ए इक्वल टू एक्स प्लस वन, और एक आपको ट्रिक भी दे दूँ कि जब भी हम इक्वल से इधर वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें सारी जितनी भी डिजिट होंगे 1 3 4, यानी कि हम अफेक्ट होंगे, टर्म होंगी, 1 टर्म 2 टर्म 3 4 टर्म, जितनी मर्जी टर्म होंगी, सबका आंसर 0 आ गया, सवाए एक ऐसे वैल्यू या ए या बी या सी या डी या किसी एक वैल्यू की आंसर 0 नहीं आएगा, बाकी सब का आंसर 0 आएगा। ये इसका ट्रिक होगा, ठीक है, कि आपने बिल्कुल ठीक पुट किए वैल्यू। क्लियर जी। अब देखिए यहाँ पर 1 पुट करना पॉजिटिव का, ए इक्वल टू ए, यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस 1, और बी ये देखें ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी माइनस 1। ये 1 में से 1 गया 0, 0 को मल्टीप्लाई बी से क्या 0 हो गया। 1 इक्वल टू ए, इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लियर हो गया। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो यहाँ जाके डिवाइड इक्वल टू ए आ जाएगा, हमारे पास ए का आंसर आ गया। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे बी फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब बी कैसे फाइंड करना है, फिर आपने वही करना है पुट, आपने ना पुट एक्स प्लस 1, कहाँ से आया, पहले एक्स माइनस लिया, अब प्लस ले रहा हूँ, और इक्वल टू -1। और मैंने बताया हुआ है आपको कि हमेशा किस में पुट करना है, वो आपने इक्वेशन नंबर 2 में इंशाल्लाह करेंगे हम हर क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिएगा 1 इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स प्लस 1 और प्लस बी और x माइनस 1, तो 1 इक्वल टू ए 1 माइनस प्लस 1 प्लस बी और -1 -1। ये देखिए माइनस में से 1 गया 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। b इक्वल टू -2, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे जब डिवाइड -1/2 इक्वल टू b, a और b का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जब हमारे पास ये आंसर आएगा, फिर हमने क्या करना है, इसको पुट कर देना है किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर हमेशा। ठीक है बेटा जी। अब देखें जी फ्रॉम वन स्टेप्स आपने बस याद रखने हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने करम कर देना है। लिखा जी x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए की वैल्यू बेटा जी हमारे पास यहाँ पे क्या 1/2 है, इसको नीचे लिख दूँ 1/2 ब्रैकेट एक्स माइनस 1 अल्हम्दुलिल्लाह। बी की वैल्यू है प्लस माइनस है, ये माइनस और ये प्लस माइनस है 1/2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से। ये पहला क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास है, अब इसको ज़रा देखिएगा कि हमने पावर देखनी है। हमने पहले बताया था कि हमने पहले इसको देखना है, प्रॉपर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये प्रॉपर में इम्प्रॉपर है हमारे पास, तो इसको हमने प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर में करना है। x2 है प्लस 1 है, तो बेटा अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा x² -1। हमें इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको ये किस तरह समझ नहीं आई, क्योंकि ये देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये देखो प्लस है माइनस, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको समझ आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज कीजिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, या अल्लाह आपका शुक्र है हमें ये समझ आ गई। अब मैंने बताया था अगर ऊपर की पावर नीचे की पावर सेम हो तो हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए बेटा जी हम डिवाइड करते हैं आपके सामने, ये देखिए डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर x² ऊपर वाली नोमिनेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर।
अब इसको अच्छी तरह देखिएगा, ये छोटी क्लासेस में भी आपने कंसेप्ट किया हुआ है, इसकी फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट देखें जी, एक्स स्क्वायर इसका भी और इसका भी एक्स स्क्वायर, इसको काट दे, पीछे क्या आंसर आया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, इट मीन कि इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और फिर क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लाइन, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, ये बेटा रिमूव हो गया, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। हमें यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखिए आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, तो हमने इतना कर लिया। अब देखो हमारे पास एक फार्मूला बेटा, फार्मूला क्या है, ये डिविडेंड है हमारे पास, ये डी इधर, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर होता है आपके पास, ठीक है, ये सब बताने के लिए ये डिविडेंड होता है, जिसे डिवाइडर कहते हैं इसको, ठीक है बेटा, ये डी, और ये जो हमारे पास वैल्यू होगी, ये हमारे पास आर ऊपर वाली की तरफ आएगा और क्यू क्वेश्चन बाहर आएगा। ये ज़रा आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि हम ये किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फार्मूला बनाकर मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, पेपरों में आपने इस तरह नहीं लगाना, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास डिविडेंड कितना आया, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 इधर आ गया और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 1 आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर आ गया। अब सारी बातें इस तरह वाली डिवाइड तो हम इसी तरह करेंगे, तो देखें बेटा हम ये लेंगे, अब इसको छोड़ के ये 2 हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, यस सर, एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेटा आपने वही स्टेप्स करने, देखें ये इस फॉर्म में बन गया, तो आपने क्या करना है, ये फॉर्म में करना है, तो इक्वल टू आप करेंगे इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स प्लस 1, जो पहले हैं जो आगे लिख लें, बी कोई इशू नहीं है, बी इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। आपने बस अमल देखना है, मैंने बताया था ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो बेटा ये 1 ही लिखेंगे हम, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नेक्स्ट स्टेप में बताया था मैंने आपको कि ये जो इधर जो वैल्यू होगी डिविडेंड होगा, उनको सबसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप्स मेरे चेंज इंशाल्लाह नहीं होंगे पूरे लेक्चर्स के अंदर, जितने भी क्वेश्चन है। तो देखें जी, मल्टीप्लाई बाय MULTIP मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। बेटा अब मैं इसको चेंज करूँगा क्या, कि जिस तरह मैंने ये लिखे हैं आपने ऐसे लिखना है, क्लास बड़ी है मैं यहाँ से शुरू करूँगा, क्लियर जी, समझ आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा बेटा, और कमेंट्स में लिखिएगा। ये कटिंग करके भाई ये 2 हो जाएगा इक्वल टू ए। अब देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव काटेगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है मेरे बेटे, और फिर बी आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव 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 से काट जाएगा तो +2 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिफाई हो गया, जिस तरह ये मैंने लिखा है, क्लियर बेटा, जिस तरह मैंने ये लिखा फिर उसके बाद ये आंसर निकाला। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, स्टेप्स वही हैं मेरा बेटा, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करने अक्सर नहीं करते, मगर मैंने आप तरीके से करना है, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आसानी करेगा इंशाल्लाह। यहाँ तक क्लियर। फिर बेटा देखिए ये करने के बाद आपको पता है कि हमने पुट करना है, तो देखिए बेटा जी पुट, ठीक है जी, क्या जी, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, और पुट किस में करना है वो आपको पता है, इक्वेशन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब 2 के अंदर मैंने बेटा पुट करना है, तो देखें 2 किधर हमारे पास, ये 2 है, तो लिखा है 2 इक्वल टू ए ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, 2 आ गया इक्वल टू ए हो जाएगा वैल्यू माइनस 1 प्लस बी हो जाएगा -1 और प्लस 1, 0 हो जाएगा 2 इक्वल टू ए माइनस 2, ये 0 हो जाएगा 2 माइनस इंटू 2 इक्वल टू ए, और ए की जो 1, ठीक है जी बेटा, ये आपने इसको क्लैरिफाई कर लिया, ठीक है। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट इसके पार्ट के अंदर वही आपने पुट करना है बेटा। पुट करेंगे आप x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये वाला, और x इक्वल टू 1 करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। हमेशा मैं आपको 2 की बता रहा हूँ कि 2 ही में करेंगे, क्लियर, ठीक है जी, आसानी करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। ax प्लस -1 b हो जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू a 1 माइनस 1, b हो गया b प्लस 1, तो 2 डिवाइड बाय b इक्वल टू डिवाइड होगा 2 इक्वल टू b, आंसर आएगा b इक्वल टू 1, डेट योर आंसर, ठीक है बेटा। अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमने ये स्टेप करने के बाद बेटा आपने ये सीखा कि हम इसको डिवाइड करेंगे, हम इसे पुट करेंगे वैल्यू किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। यही इधर सीखा, यही उधर कर रहा हूँ, कोई स्टेप मेरा चेंज नहीं है। यहाँ पे फ्रॉम 1
क्या लिखा है जी, 1 हमारे पास क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ए इक्वल टू एक्स प्लस 1 बी इक्वल टू एक्स माइनस 1। वही बातें जो हमने सीखी हैं। इक्वल आ गया, ए की वैल्यू बेटा हमने यहाँ पे लिखी है, एक वैल्यू -1, तो ये होगा -1 इंटू एक्स प्लस 1। बी की बेटा जी वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो बी की वैल्यू 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ज़रा इसके लेने शॉर्ट स्क्रीन, फिर फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जी बेटा जी ठीक है, ये यहाँ पे हमने ये आंसर निकाला ना, ये भी लिखना था साथ, ये 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 इंटू यानी कि ये वैल्यू ऐसी आएगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू ये 1, और फिर आगे प्लस जो भी आएगा कोमा -1 बाय एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब इसको आप देख लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। चले बेटा जी, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी थीम पर, इसी गुफ्तगू पे इंशाल्लाह मैं करूँगा आपसे डिस्कस। चलें जी, ये रिमूव हो गया, अब आगे चलते हैं जी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 जी बेटा देखिएगा जी, क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जी। ये आ गया, लिखा जी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। इसको हमने क्लियर करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए कैसे करते हैं जी बेटा जी। अब देखिएगा जी, वही जिस तरह हमने पहले किया वही बातें देखें। इक्वल टू ए इक्वल है एक्स माइनस 1, बी बराबर है एक्स प्लस 2 और सी इक्वल है एक्स प्लस 3, जिस तरह हमने पहले किया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन लेंथी होते हैं जी बेटा, आंसर लेंथी होती है, तो इसलिए बेटा हमारा क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है जी। जी बेटा जी, गर्मी का मौसम है और हमने फ़ैन को भी अपने साथ साथ चलाना होता है, गर्मी है। अच्छा जी, अगर कंफर्टेबल होंगे तो फिर ही हम बात कर पाएंगे। अब ये हमारे पास डिजिट है, इसको हमने ख़त्म करना है। यही हमने बार पहले भी सीखा था आपको, ये जो वैल्यू नीचे होगी ख़त्म करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्कर चेंज करके कि मल्टीप्लाई बाय जो इधर होगी वैल्यू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, बोथ साइड हमने दोनों तरफ क्या करना है, इसको मल्टीपल्स करने हैं जी, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी बेटा, अब देखें कैसे मल्टीपल करेंगे। ये नीचे वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x, जिसे हमने पहले आपको बताया, इक्वल टू a। अब देखें ये हमारे पास नेगेटिव है, x माइनस 1 है, तो ये रिमूव हो जाएगा, तो पीछे ये बच जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2 जिस तरह हमने पहले लिखा, अब आपको समझ आ गई, इक्वल टू प्लस b आ जाएगी। अब देखें ये रिमूव हो जाएगी, ये और ये बच जाएगा, तो देखें जी x माइनस 1 एक्स प्लस 3। ठीक है बेटा, प्लस c आ जाएगा, ये प्लस ये ख़त्म हो जाएगा, ये और ये वैल्यू बच जाएगी, तो x माइनस 1 और x प्लस 2 हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी, जिसमें मैंने पहले बताया आपको, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। ठीक है जी, इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। फिर आंसर फर्दर क्वेश्चन की तरफ। अब फिर आपने सीखा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथी है मगर आसान बनाना हमने खुद ही है, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x प्लस 2x प्लस 6। देखिए बेटा, तो जो रखिएगा लेवल बड़ा, और आपको ये समझ आ गई होगी, x को x से मल्टीप्लाई है तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई 3x, 2 को x से 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा फिर आगे चलिएगा, प्लस b हो जाएगा, फिर आगे हम इस तरह करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 3x माइनस x माइनस 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ये होगा 2x प्लस 1 इक्वल टू a ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस x एंड माइनस 2।
ठीक है बेटा, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो रहा है हमने सिंप्लीफाई इसको करना है। ठीक है बेटा, ये पैटर्न आपने अच्छी तरह इसको फॉलो अप कर लेना है। तो आगे फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे ए को इसके साथ, तो देखिए 2x + 1 ए की थीम से सारे क्वेश्चन होंगे। x² + 5ax + 6a + bx² + 2bx - 3b, फिर आगे +cx² + cx और -2c, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर बेटा, वही थीम वही बातें जो पहले आपने डिस्कस किया। फिर आगे आपने पुटिंग करनी है, यानी कि ये है पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, वही बातें। सारी वैल्यू डिजिट 0 हो जाएंगे, एक ऐसी वैल्यू जो 0 नहीं होगा, ये भी आपको टूल बताया था मैंने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x - 1 = 0, x = 1, ठीक है, ये वाली। फिर ये अगर स्केयर होता फिर हम ना लेते, स्केयर नहीं है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर क्या करेंगे 2 के अंदर मैंने बताया हुआ आपको, ये हो गया 2x + 1 = a, x + 2, x + 3 b, x - 1 x + 3 + c, x - 1 x + 2, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, एक वैल्यू बचेगी जो 0 नहीं होगी, ये याद रखिएगा। 1 पुट करना है, 2 ब्रैकेट 1 + 1 = a, 1 + 3 सॉरी 2, 1 + 3 b -1 + ये 0 हो गया, चलें ये भी 0 हो गया। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे 2 + 1 = a, सिंप्लीफाई करें तो 3, इधर भी हो गया 4, 1 में से 1 गया 0 + 0, 3 = a 12, डिवाइड होगा 3/12 = a, और a = 1/4। हमारे पास किसका आ गया आंसर, a की वैल्यू का आंसर आ गया। उम्मीद है ये आपको क्लैरिफाई हो गया। ठीक है, वही पैटर्न फिर आपने वही करना है, पुट। देखें जी, पुट हो गया, x + 2 है = 0 और x = -2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 2 वैल्यू हमारे पास है 2x + 1 a ब्रैकेट x + 2 x + 3 x - 1 x + 3 + c और x + 2। ठीक है बेटा जी, वैल्यू -2 पुट करनी है। ये देखिए 2 ब्रैकेट -2 + 1 = a, अब यहाँ पे -2 + 2 -2 + 3, तो ये देखिए ये 0 हो गया पूरी वैल्यू, तो मैं 2 का 0 × 0 आएगा, + b -2 -1 और -2 + 2, ये 0 नहीं होगा, + c -2 -1 -2 + 2, बेटा ये 0 हो जाएगा। ये -4 + 1, इसको 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0 कर जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। ये +b हो गया, -3 हो गया और +1 हो गया। ये देखें 2 में 2 लेस किया, 0 × 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये जगह -3 = b, आंसर आएगा -3, इधर आ जाएगा -3 / -3 = b, और b का आंसर आ जाएगा 1। डेट योर आंसर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फज़ल से b का आंसर। अब आप निकालेंगे c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वही बातें कि पुट x + 3 ये वाली। ठीक है बेटा, = 0 = -3, हमेशा इक्वेशन 2 में, मैंने आपको पहले बताया इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास, अब मैं पुट करूँगा वैल्यू, मैं दोबारा लिखूँगा नहीं। ठीक है जी, आपको बस समझ आ गई है। ये -3 आ गया और +1 हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिएगा = a, ये हो जाएगा 3 + 2 -3 + 2 3, ठीक है 0 हो गया। b की बारी देखें तो यहाँ पे लिखे x है,
-3 -1 और ले जी -3 + 3 0 हो गया। अब C -3 -1। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आई, कैसा लगा ये आपको पैटर्न, ये आपको इजी लगा। मगर बेटा मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करता हूँ कि बच्चों को पाँव पे खड़ा करूँ, तो वो इसमें मुश्किलात का शिकार ना हो, जिस तरह मर्जी क्वेश्चन वो पूछे आपसे एग्जामिनर। तो 6 + 1 = 0, ये भी 0 + C -4 और -1 सिंप्लीफाई करेंगे -5 = C हो जाएगा 4 -5/4 = C। वही बातें जो आपसे डिस्कस की हुई हैं कि आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो वही इंशाल्लाह डिस्कशन होगी हमारी। तो देखें जी इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1। क्या हमारे 1 लिखी है जी 2x x + 2 a की वैल्यू बेटा हमारे पास है x - 1, b की वैल्यू x + 2, वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, तो ये जो 1/4 ब्रैकेट x - 1, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो +1 x + 2 और c की वैल्यू है ±5/4 x + 3। डेट योर आंसर। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसकी लेना आप शॉर्ट स्क्रीन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, ठीक है बेटा। 3 तक हमने क्लियर कर लिया। 4 देखिएगा 3x² - 4x - 5 और आगे ये वैल्यू है और डिविडेंड में हमारे पास x - 2 है, x2 है। अब देखें बड़ी कौन सी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x की 3 हो जाएगी, ये x की 2, ये ऊपर स्मॉलेस्ट है, नीचे वाली बड़ी है तो उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। इक्वल टू लिखा है 3x², ऊपर वाली वैल्यू तो हमने नोमिनेटर ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में थोड़ा चेंजिंग करेंगे, x ये हो जाएगा -2। अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको हम फैक्टराइज करें, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर x² + 10 कर लेंगे, ठीक है जी। ज़रा आए ज़रा इसको समझ लेते हैं। ये मैं कैसे करवाता हूँ, x2 + 7x, इस तरह का समझना है क्वेश्चन। तो मेरा 10 क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, उसमें अंदर अब्दुल्ला जबरी के हमारा वो मैंने पोर्शन इस्तेफाम से किया हुआ है, आप उसको देखिएगा। अब देखिए ये हमारे पास है, देखिए यहाँ पे 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 10 हो जाएगा। तो इसका 10 का एलसीएम ले लें, यानी कि 1 × 10 = 10 हो जाएगा। इसका 2 5 और 5 1 जार। तो देखिए हमें 7 चाहिए, देखिए 5 + 2 आ नहीं गया हमारे पास, तो इक्वल करें ये 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये देखें x2 + 5x + 2x + 10, ठीक है बेटा। वही यहाँ पर करूँगा +5x + 2 आ जाएगा, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अगर इसमें से 2 का पेयर बनाऊँ तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x + 5 बेटा जी, और यहाँ पे 2 है तो x + 5 आ जाएगा। दोनों सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे, 5 और x + 2 आ जाएगा। कोई इशू बेटा जी। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं जी। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 3x² - 4x - 5, ये हो जाएगा x - 2 और यहाँ पे ब्रैकेट x कॉमन x + 5 और +2 कॉमन तो x + 5। ये ब्रैकेट बेटा जी हमारे पास स्मॉलेस्ट ब्रैकेट लगानी है, यानी कि लगानी है इधर नीचे स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आगे चलिएगा, फिर वही बात अगेन x² - 4x। मेरे पास वर्किंग एरिया बड़ा माकूल सा होता है तो आपने इसको नीचे लिखना है, ठीक है जी। तो मेरे अपने वर्किंग एरिया के मुताबिक मैं इसको कर रहा हूँ x - 2। और पता है ये दोनों सेम है तो 1 टाइम आ जाएगी x - 5, जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, और x + 2 आपके पास आ जाएगा। देखें ये पिक पहले की तरह वाला बन गया, तो आपने उस तरह से करनी है। देखें जी 3x² - 4x - 5 और फिर आ जाएगा x - 2 x + 5 x + 2 = यहाँ पर हो जाएगा a × x - 2, b हो जाएगा हमारे पास x + 5 और c हमारे पास हो जाएगा x + 2, ठीक है बेटा।
फिर वही बात, इन सब वैल्यू को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई इन बोथ साइड। तो देखें बेटा जी, हम यहाँ पे देते हैं मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 बोथ साइड। ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई कर दिया और अब देखिएगा ये ऊपर वाली वैल्यू हमेशा की तरह यही है कि नीचे वाली वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, ये 2 बच गई, तो ब्रैकेट एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 फिर प्लस बी आ जाएगा बेटा। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस 5 है, ये रिमूव हो गई और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। फिर आगे इसी तरह आपके पास प्लस सी है, तो पॉजिटिव ये कट जाएगी, तो ये आ जाएगी ब्रैकेट एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 5। ठीक है बेटा, अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 थी, हमने पहले भी आपको बताया, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे 3x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू ए, मल्टीप्लाई कर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 2 से 10 प्लस बी, ये फार्मूला बन जाएगा एक प्लस और माइनस में, ये बन जाएगा x² माइनस 4। उम्मीद है कि आपको ये क्लैरिफाई हो गया। चले कर देते हैं जी, हर लेवल का स्टूडेंट्स होता है यू पे, तो हम ज़रा बताते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 4। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये क्लियर हो गया। प्लस हो जाएगा c हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ, प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। फिर आगे चलिएगा 3x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू ए, ब्रैकेट x² प्लस 7x प्लस 10। मल्टीप्लाई कर लें bx² माइनस 4b, c ब्रैकेट x² प्लस 3, क्योंकि ये 5 में 2 गया 3 हो जाएगा। ठीक है जी, साइन बड़ी वैल्यू का 3x² माइनस 4x, ये कलेक्शन है, मैथ इसका अच्छा, वो जनाब इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेगा। 10a प्लस bx² माइनस 4b प्लस cx² प्लस 3cx प्लस माइनस। ठीक है जी, माइनस। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3, जिस तरह हमने पहले किया हुआ है। तो इसको रिमूव करते हैं जी, वर्किंग एरिया हमारा समझाने के लिए ये मैं आपको वर्किंग करता हूँ आपके सामने। अब देखिएगा ज़रा, अब आपने वही पुट करना है जी, पुट पहला क्या लिखा है जी हमारे पास है, ये x माइनस 1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हैंड रख रहा हूँ, आपने बस पुट करना है बेटा वैल्यू, ये देखें 3, ये 3 आ जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 है, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 4 और 2 माइनस 5। ठीक है जी, मेरा इसके अंदर पुट करूँ, क्लियर जी। फिर आगे चलिए, इक्वल a आ गया 2 प्लस 5, फिर यहाँ पे हम करेंगे 2 प्लस 2, फिर प्लस b, यहाँ पे 2 माइनस 2 2 प्लस 2, फिर यहाँ पे c 2 माइनस 2 2 प्लस 5। ठीक है बेटा, अब इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये 4 ये 8 ये 5 इक्वल टू, ये हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आता है 7 और 4। अब 2 में 2 का 0 2 0, ये भी 0। ठीक है बेटा, अब मैं उसकी इधर करूँगा वर्किंग बकिया, तो ये इतना आ जाएगा 12 माइनस 8 माइनस 5, a इक्वल टू 28। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा 12, और इसको ऐड करते हैं 13 में से क्या है -1 डिवाइड बाय 28 इक्वल टू a आ जाएगा। ज़रा मैं इसका आंसर भी देख लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे वही बातें प्यारे बेटे कि हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो पहले हमने ये लिया था, अब हमने ये लेना है x पुट करेंगे जी, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 2। हमेशा की तरह मैं आपको बार बार ये चीज़ ही समझा रहा हूँ कि मेरा स्टेप सीख लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मैथ करना मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब आपने याद रखना है 3, और इसमें पुट क्या करना है -5, फिर -4,
-5 एंड -5 इक्वल टू ए की वैल्यू -5 पुट होगी तो प्लस आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, मादरत ये हो जाएगा -5 + 2, फिर b की वैल्यू आ जाएगी, b हमारे पास b आ जाएगा -5 - 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा -5 + 2, फिर यहाँ आएगा c आ जाएगा -5 - 2, फिर यहाँ पे -5 ये 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, +5 तो कितना हो जाएगा 15 प्लस माइनस प्लस हो गया 20 - 5 ये 0 हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं 0 होगा तो ये हो जाएगा b -7 और -3 और ये 0 हो जाएगा इसमें से, ठीक है जी बेटा। आप सिंप्लीफाई कर लें 20 और ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, 7 1 पॉजिटिव, इसको डिवाइड करेंगे तो b आंसर आएगा b = 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आगे वही आपने पुट करना है, x + 2 = 0, x = -2, इक्वेशन 2 ये वैल्यू है, आप पुट करेंगे इसके अंदर -2, ये हो गया 3 - 2 का स्क्वायर -4 - 2, ये हो जाएगा -2 + 5 -2 + 2 प्लस b -2 - 2 -2 + 2 प्लस c आ जाएगा और फिर आएगा -2 + 5, अब ये होगा 3, हमारे पास 4 आ जाएगा +8 - 5, 2 में 2 0, 2 में 2 क्या 0, c आ गया, ठीक है बेटा। अब c को कैसे करना है, वही बात, -4 ये हो जाएगा +4 हो जाएगा, -2 - 2 -4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3, ठीक है जी बेटा, +3, अब हो जाएगा 4 × 12 + 8 - 12 इक्वल टू ये हो जाएगा c = -12, ये होगा 13 5 17 मतलब 5, इसमें से लेस कर दो 20 25 15 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे 12 = c = बनेगा 3 5 5 5 3 चौकी 12, ये आ जाएगा 5/4। तो देख लेते हैं जी आंसर क्या है हमारे पास। पहला आंसर हमारे पास ये है और बी का 5/4 है, अच्छा जी। सी का है 30/7, कैसे, इसको ज़रा अच्छी तरह दे लेते हैं जी हम। पहले हमने ये किया, ये आ गया, कोई बात नहीं, आगे पीछे किया उन्होंने। x + 2 अगर हम प्लस में हैं देख लेते हैं जनाब अली, क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम्स है। प्लस है या माइनस हो जाएगा, 15 + 20 - 5, यह -0 वो 0, पीछे आएगा b, इक्कीस ये 20 हो गया जी, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है मेरा आंसर। आप बुक में देख लीजिएगा, जो इशू हो तो बताइएगा, बिल्कुल ठीक कलेक्शन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। फिर आपने वही इक्वेशन में पुट कर लेना है। अब इन्होंने शायद इस तरह किया हो कि ये हमारे पास है, पहले इन्होंने ये लिया हो, ठीक है जी, यहाँ पे ये लिखा हो, इसको यहाँ पे ये लिखा हो, फिर शायद आंसर चेंज आ जाए, मगर जिस तरह मर्ज़ी करें आपका पैटर्न ये है। तो फिर आपने वही बात करनी है, इक्वेशन 1, तो देखिए बेटा जी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, क्या 1 है हमारे पास, 3x² - 4x - 5 डिवाइडेड बाय x - 2 x + 5
एक्स प्लस 2। वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू एक्स माइनस 2, बी की वैल्यू एक्स प्लस 5। बस आपने वैल्यू पुट करें और बस आप आंसर अपना निकाल लें। तो यहाँ पर ए की वैल्यू बेटा जी हमारे पास कितनी है, -1 डिवाइड बाई 28 ब्रैकेट एक्स माइनस 2, ये 0 है जी, एक्स प्लस 5 और प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस है 5/4 और x प्लस 2। ठीक है जी, मैं बताया आपको कि गलती से मुराद ये है कि उन्होंने पहले लिया ना, ये लिखा, फिर बाद में जो कॉमन ये था जो सेम थे वन टाइम ले लिया। ठीक है, ये इधर ले, ये इधर आ सकती है। ठीक है, ये वजह से शायद हमारा आंसर डिफर कर गया। फिर भी आप इसको खुद भी करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी ले लें शो स्क्रीन, फर्दर क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। ये देखें, 6x की पावर 3 है या x की पावर 2 है। ठीक है बेटा, और फिर देखें ये ऊपर डिनोमिनेटर बड़ी है, नीचे डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर। ऊपर वाली अंदर, नीचे वाली बाहर। क्लियर। अब यहाँ से पहली वैल्यू और इधर से पहले लेंगे वैल्यू। ज़रा देखिएगा, ये मैं वर्किंग आपके सामने रफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये देखिए, इसकी पहली वैल्यू 6x³ है और 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जगह 2 और 3 एलसीएम हो गया, 1 2 और 3, और ये 2 ऐसे और 1 और 2 3, ये 2 से रिमूव हो गया, ये x इससे, ये x इससे, पीछे क्या बच गया 3 और x, ये 3 और x हो गया। क्लियर बेटा। अब ये 3x इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे, 2x² माइनस x माइनस 1, ये जगह 3x, 3 2 6, x की पावर 1 और 2 3, मल्टीप्लाई करें, पावर ऐड होती है, बताया आपको, 3x² माइनस 3x। तो बेटा ये लिखा 6x² माइनस, ये देखें माइनस 3x² और x के बगैर वाली बाहर आ गई। क्लियर बेटा, यहाँ तक आपको इशू नहीं है। फिर आपने सिंप्लीफाई कर लेनी है। ठीक है, यहाँ 8x बच जाएगा, देखो 8 और 3, सॉरी 5 और 3 8 हो जाएगा। देखो नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपने पहले भी किया। फिर आपने इसी तरह इसकी 8x², इसकी रिमूव करता हूँ। देखें, इसकी पहली वैल्यू और इसकी नेक्स्ट की पहली वैल्यू देखें, इसकी पहली वैल्यू क्या है 8x² और उसकी है 2x²। तो बेटा ऐसे काटेगा 2 4 दार, तो ये 4 ऊपर आ गया। इस 4 को इस पूरी से मल्टीप्लाई करें तो सिंप्लीफाई करें, ये तो आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया मेरे बेटा। अब ये देखें, हमने जहाँ फार्मूला बताया था आपको कि Q प्लस R/D है। Q की वैल्यू आप देखें यहाँ पर, ये आपके पास जो वैल्यू होगी, ये आपके पास रिमाइंडर, ये आपके पास क्वेश्चन, ये आपका डिविडेंड। तो इसके अंदर आप इस तरह पुट कर लें। फिर ये आपके पास वैल्यू आ गई, फिर आपने यहाँ लिखी है वैल्यू, इस वैल्यू को फिलहाल छोड़ दें। आप इसके आपके फैक्टराइज कर लिया। क्या था फैक्टराइज, मैंने पहले बताया था। ये रफ वर्क के अंदर फिर करता हूँ जी, ये रफ वर्क है 2x² माइनस 1x माइनस 1, ना लगाएं 1 ना लगाएं, क्वेश्चन 1 नहीं होता। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आएगा, 2 में से 1 क्या है 1 आ जाएगा हमारे पास। जिस तरह हमने एलसीएम बताया आपको, माइनस 2x प्लस 1x माइनस 1, कॉमन ले, 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1 हो जाएगा। या कुछ कॉमन 1 होता है, x माइनस 1, तो दोनों सेम है, 1 टाइम ले लिया बेटा। ये देखें, इस तरह मैंने किया, ये ले लिया और ये वैल्यू इस तरह ले लिया। ठीक है, जिस तरह पहले लिया आपसे। अब ये क्या है, जो इधर वैल्यू को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करके आपके सामने आंसर आ गया। ये देखिए, ये x माइनस 1 है यहाँ पे। ठीक है बेटा, उससे कट गया तो पीछे क्या बचेगा, ये वैल्यू। ठीक है, इससे कट गया, ये वैल्यू आती। अब ये है और ये इससे कट गया तो पीछे ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे मैंने पहले आपको मल्टीप्लाई कराया। अब फिर आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये देखिए, मैंने यहीं से लेता हूँ, पहले भी यहीं से ली, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, यहाँ माइनस 1 जाके पॉजिटिव हो जाएगी। आपने वैल्यू पुट कर लेनी है इसके अंदर। यहाँ देखिए वैल्यू पुट कर 0 हो जाएगा, ये 2 1 2 और 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें 4/3 एंड a हो जाएगा। अब आगे देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट ये 2x प्लस 1 है, 2x प्लस इक्वल टू 0, यहाँ 1 प्लस है, वहाँ जाके नेगेटिव, इसको 1/x इक्वल टू माइनस 1/2। इसके साथ सिंप्लीफाई कर लें, आप वैल्यू पुट कर लें, 2 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा हमारी वैल्यू। फिर यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टी यहाँ जाके डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करिए वैल्यू।
फिर आपने बेटा वही इक्वेशन नंबर 1 ली और इसके अंदर वैल्यू पुट कर ली है यहाँ तक। और उसके बाद ये जो आपके पास जो वैल्यू थी जो आपने मैंने कहा छोड़ो बाद में लिखेंगे, ये आंसर में 3x + 4 आपने यहाँ लिख देना और फिर ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसी नीचे आपने परफॉर्म कर लेनी है। इसकी ले लें ज़रा शॉर्ट स्क्रीन, फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे 5 या 6 क्वेश्चन रह जाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपलोड करेंगे। देख लें ज़रा जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन, बहुत लेंथी क्वेश्चन है जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है x - 1 x + -3 x + -5 और इन डिवाइड बाय x - 2 x - 4 x - 6 है माइनस में है। आपने इसको ऐसे ही देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई स्क्वायर, x को 5 से 5x, 3 को इससे किया 3x -+ 15x, 3 × 5 = 15 अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरह इसको नीचे ऐसे उतार लेना है, x को x से मल्टीप्लाई स्क्वायर, x को -6 से किया -6, -4 को x से मल्टीप्लाई -6 -4, माइनस माइनस प्लस 4 6 = 24। फिर ऐसे ही आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा और 5 में से -5 -3 -8 15 आ जाएगा, x की ऐसी -10 और ये वैल्यू। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करना है। x को x के से किया x की 3, x को 8 से किया x², x को 15 से किया ये वैल्यू, फिर 1 को इस पूरी वैल्यू से ये आपके पास आंसर। इस तरह आपने नीचे वाली को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है बेटा, अब देखें x³ x² है हमारे पास -8 है और -1 है -9 15x और यहाँ पे 8 है 13 23x आ जाएगा, -15 आ जाएगा। इस तरह आपको सिंप्लीफाई का ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं डिवाइड बताया था कैसे होना है कि इसकी पावर भी x की 3 है, इसकी पावर भी x की 3 है, दोनों की पावर सेम है। तो फिर हम डिवाइड करेंगे, देखें ये ऊपर वाली अंदर, नीचे वाली बाहर में, ये इसकी पहली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है तो 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू आपकी इस तरह आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या कहना है, आपके पास फार्मूला q + r/d ये आपने पुटिंग कर लेनी है, फिर आपने ये छोड़ देना 1, ये ऐसे लगा देना है। इसका जो नीचे वाली वैल्यू होगी इसकी वैल्यू वही लेंगे। देखो इसको हमने ये बनाया था ना आगे, तो हमने यही वैल्यू अगेन ले लेंगे। क्लियर, फिर आगे a के बराबर, b के बराबर, c के बराबर किया, पैटर्न वही है। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपका ये इससे कट जाएगी तो ये बच जाएगी और ये 2 वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस कट जाएगी -4 तो ये प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 6 माइनस कट जाएगा तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह पहले करते रहें। अच्छा, अब यहाँ मैंने एक स्टेप भी जोड़ दिया, लेंथी काफ़ी हो जाना था। इस सब को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको इसके साथ मैंने जस्ट इस तरह आप करके दिखाया। फिर आपने इसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू x - 2 है तो x - 2 है तो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो फिर आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी जो सिंप्लीफाई मैं करता रहा हूँ। अब यहाँ पे a की वैल्यू बचेगी हमारे पास, सिंप्लीफाई किया -2 और -1, -1 प्लस होगा, 2 में से 4 को मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई आपने करना है कैलकुलेटर की मदद से, 3 आ जाएगा, 3/8 आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस तरह आपने ये है, फिर x - 4 है तो x + 4 कर लेंगे, फिर आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेनी है बेटा जी। वैल्यू क्या आपके पास है, वो वैल्यू आपके पास यही इक्वेशन 2 है जो मैंने ये लिखी है, इसके अंदर वैल्यू पुट करके ये आपके पास सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, या वैल्यू पुट करके तो -3 आ जाएगा और ये -4 है यहाँ डिवाइड होगा तो माइनस से पॉजिटिव होगा, 3/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह आपने x - 6 है उधर ले जाना, +6 हो जाएगा, फिर आपने वैल्यू पुट कर देनी, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे 15 आ जाएगा, ये 8, इसको मल्टी है यहाँ पे डिवाइड। फिर आपने वही काम इक्वेशन 1 लेना है, इक्वेशन 1 बेटा आपके पास यहाँ पे बनाइए, ये 1 है, ये उठानी है आपने 1 और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है और ये वैल्यू आप पुट करके फिर जो ये 1 है, ये 1 यही है जो हमने इसके ऊपर डिविडेंड लिखा था ना ये वाला, वो 1 लगा कर ऊपर वाली वैसी आपने नीचे उतार देना था। ये आज का क्वेश्चन था हमारा। इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।